हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे थीव स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। मैं आपको उसका चैप्टर समझाऊंगी, राइट। सो आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला था, मैं तब भी थीफ ही था, चोर था। तब भी थीफ था का मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया है उसके अंदर, राइट। सो यहाँ पे जो खुद अपनी बात कर रहा है वो है हरी, ठीक है। और हरी ये कह रहा है जब मैं अनिल से मिला था तब भी मैं चोर था। एंड दो ओनली 15, यानी कि ओनली 15 का मतलब है उसकी एज ग्रुप। तो यानी कि ये थी हरी की एज। Hari's age was 15. I was an experienced and very successful hand. तो यानी कि मैं बहुत ही अच्छा खासा मेरा हाथ था, यानी कि मैं एक अच्छा मेच्योर चोर था, राइट। तो वो अपनी चोरी की स्किल्स की तारीफ कर रहा है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। वो अपने घर पे था, वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं उसके पास गया। एंड ही वॉज अबाउट 25। तो ये एज ग्रुप है अनिल की। सो अनिल 25 years of age की है। ही वॉज टॉल लीन फेलो। लीन का मतलब होता है थिन, राइट। सो वो एक लंबा सा पतला सा इंसान है। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, बहुत ही कैजुअल है, बहुत ज्यादा मतलब सोचने समझ के का डिसीजंस लेने वाला नहीं है। ही इज एट अ वेरी कैजुअल अप्रोच, easy going, kind and simple enough for my purpose। और मेरा पर्पस क्या है? माई पर्पज इज थेफ्ट, चोरी। तो मेरे पर्पस के लिए ये एकदम सही है क्योंकि वो ज्यादा सोचता समझता नहीं है। ही इज कैजुअल इन अप्रोच। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young men's confidence। मैं बहुत ज्यादा लेट नहीं हूँ और शायद मैं इस young men के जो 25 years of age है अनिल, उसके भरोसे को जीत पाऊंगा, राइट। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ। तुम खुद भी एक रेसलर लगते हो। आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब होता है इनसिंसियर प्रेज, यानी कि कुछ असली में उसकी वो तारीफ नहीं है, बट एक जस्ट फ्लैटर करने के लिए, उसको मनाने के लिए, अपना इंप्रेशन जमाने के लिए आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। सो फ्लैटरिंग। तो उसने थोड़ा सा फ्लैटरिंग किया, फ्रेंड्स बनाने के लिए थोड़ा तारीफ करना अच्छा लगता है। सो डू यू। तो सामने से अनिल ने भी यही कहा कि तुम भी वैसे ही लगते हो। ही रिप्लाइड विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। तो एक मिनट के लिए तो मैं सोच में पड़ गया कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मैं तो बहुत ही पतला बच्चा हूँ। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। मॉडेस्टली का मतलब है इन एन अनएज्यूमिंग मैनर। ना मानते हुए भी मैंने उसे ये बोल दिया कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। सो बेसिकली ये एक तरीका था बातचीत शुरू करने का, थोड़ा सा एक दूसरे की तारीफ करने का, सो दैट आप एक दूसरे का कॉन्फिडेंस जीत लो, राइट। ओके। What's your name? हरी सिंह। I lied। मैंने अपना जो ये नाम है हरी सिंह, ये भी झूठ बताया था। I took a new name every month। क्योंकि हर बार चोरी के लिए उसको एक नया नाम लेना पड़ता था। That kept me ahead of the police। पुलिस से बचने में मुझे वो हेल्प होती है। And my former employers। और जो मेरे पहले वाले एम्प्लॉयर्स हैं जिनके यहाँ मैंने जॉब किया और उनको वहां पे चोरी करके मैं भाग गया, तो उन एम्प्लॉयर्स से और पुलिस से बचने में मेरी हेल्प होती है। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about। तो वो रेसलिंग का मैच देख रहा था। उसके बाद उसने अनिल ने बात करनी शुरू कर दी उन्हीं रेसलर्स के बारे में कि किस तरीके से वो ग्रंट कर रहे हैं। ग्रंट मीन्स मेकिंग अ लो शॉर्ट साउंड, राइट। तो वो किस तरीके से आवाज निकाल रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को पटक रहे हैं। तो बेसिकली वो जो रेसलिंग का मैच था उसके बारे में डिस्कस करने लग गए, राइट। आई डेंट हैव मच टू से। अनिल वॉकड अवे। मेरे पास ज्यादा कुछ कहने के लिए था नहीं और अनिल फिर वहां से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली। हेलो अगेन, ही सेड। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी मैंने उसको स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, उसने उसको ऑफर दिया। आई सेड बट आई कांट पे यू। अनिल ने बोला मैं तो तुम्हें पैसे ही नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। एक मिनट के लिए मैं सोच में पड़ गया जब अनिल ने ये बात कही। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन।
तो अब हरी सोच रहा है कि यार मैंने तो मिस जज कर लिया, इसके पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि ये मुझे तनख्वाह दे सके, मुझे मेरे काम के लिए पे कर सके। ठीक है, कैन यू फीड मी, तो मैंने उसे पूछा खाना खिला सकते हो कि नहीं। सो कैन यू कुक, आई कैन कुक। तो उसने कहा कि खाना बना सकते हो, खाना खिला सकते हो कि नहीं। तो हरी ने बोला कि हाँ मैं खाना वाना बना सकता हूँ, लेकिन वो भी उसने झूठ बोला। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला सकूं, क्योंकि मुझे मेरे पास वो स्किल नहीं है ना, मैं इतना कर सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम, वो मुझे अपने कमरे पे ले गया। ओवर द जमुना स्वीट शॉप, वो कहाँ है उसका जो रूम है, वो है जमुना स्वीट शॉप के ऊपर। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। तो उसने क्या कहा कि मैं बालकनी में सो जाता हूँ, और वो वहां पे उसे कुछ थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सिखाएगा, राइट। Okay, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. अब उस रात जो मैंने खाना बनाया था वो अनिल ने नहीं खाया, वो उसने स्ट्रे डॉग्स को, जो आपकी स्ट्रीट में डॉग्स होते हैं, उनको दे दिया, और उसके बाद मुझे मना कर दिया कि मैं ये ना करूं। बट आई जस्ट हंग अराउंड, मैं वहां पे बस फिर भी उसके आसपास घूमता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अच्छी सी स्माइल देता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, अब उसे भी सामने से हंसना पड़ रहा था। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक। तो उसने कहा ऐसे सिर पे हाथ फेरते हुए पैट करना कि कोई बात नहीं, मैं तुझे सिखा दूंगा कि कैसे खाना बनाते हैं। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, उसने कहा और जल्द ही मैं तुझे सेंटेंसेस लिखना और पढ़ना लिखना भी सिखा दूंगा। Right? I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. अगर एक बार मैंने ये पढ़ना लिखना सीख लिया, एक सेंटेंस लिखना सीख लिया, फिर तो पता नहीं क्या कुछ नहीं मैं अचीव कर लूंगा। राइट, इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, बहुत अच्छा था अनिल के लिए काम करना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। डेज सप्लाईज मतलब जो भी दिन में चाहिए होता है किचन में काम करने के लिए, जो ब्रेड, एग्स, बटर, मिल्क, तो मैं वो सब बाय करने निकल जाता था। एंड यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट फॉर अबाउट अ रुपी और अ डे, और एक दिन में 1 रुपए के आसपास का प्रॉफिट वो अपने लिए बना लेता था हरी। राइट, आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। उसको पता था कि मैं ऐसे कुछ 1 आध रुपए का हेर फेर कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, बट फिर भी उसने कुछ नहीं कहा इस बारे में। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ही वुड बोरो 1 वीक, लेंड द नेक्स्ट। सो वो क्या करता था, एक हफ्ते बोरो करता था, अगले हफ्ते उसी पैसे को आगे किसी और को लेंड कर देता था। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. अब हरी बता रहा है कि अनिल क्या करता था, जैसे ही वो पूरा टाइम तो वो अपने चेक का यानी कि पैसे आने का वेट करता था, लेकिन जैसे ही पैसे आते थे वो अगले दिन जाके अपने फ्रेंड्स के साथ उन पैसों को खर्च कर दिया करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वो शायद एक राइटर है और मैगजीन्स के लिए लिखता है। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, क्वीर का मतलब होता है एक कोई स्ट्रेंज तरीका अपने गुजर बसर करने के लिए, राइट, अपनी लिविंग के लिए, अपने आप को जीने के लिए वो ये एक अजीब सा तरीका अपनाता था। ही यूज्ड टू राइट फॉर मैगजीन्स। One evening, he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. एक दिन वो बंडल ऑफ नोट्स के साथ आया और उसने कहा कि उसने अभी अभी पब्लिशर को एक बुक बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और मैंने उस रात उसको देखा था कि उसने पैसे मैट्रेस के नीचे रखे थे। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, अब मुझे 1 महीना हो गया था अनिल के पास काम करते हुए, एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। अब जो वो डेली का 1 रुपया कमाना था उसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया था। लाइन ऑफ वर्क का मतलब क्या है, उसका काम क्या था, उसका काम तो चोरी था। राइट, तो उस चोरी वाले जो काम है ना उसमें उसने अब तक कुछ भी नहीं किया था।
राइट, लाइन ऑफ वर्क में। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी ये करने की, कि मैं, क्योंकि उस वो तो बहुत कैजुअल लिविंग था और बहुत ज्यादा उस पर भरोसा भी करता था, तो वो कुछ भी कभी भी कर सकता था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, उसने उसको डोर की चाबी दे रखी थी, एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, जब मैं चाहता तब मैं आ जा सकता था, राइट। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वो इतना बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने वाला बंदा था, अब तक मैं ऐसे बंदे से नहीं मिला, राइट, एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। अब वो ट्रस्ट ही इतना करता था तो उसको रॉब करना और मुश्किल हो गया था, राइट। इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, आप देख रहे हैं क्या उसको बोल, वो क्या बोलना चाह रहा था कि एक ग्रीडी मैन को रॉब करना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि उसके पास पैसा होता है और वो अपने आप को रॉब कराना अफोर्ड कर सकता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, एक केयरलेस इंसान को रॉब करना बहुत मुश्किल है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज बीइंग रॉब्ड, कितनी बार तो उसको पता भी नहीं चलता कि उसको किसी ने उसके चोरी कर लिया या उसका सामान निकाल लिया है, राइट, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। अब जब उसको पता ही नहीं चल रहा है कि उसके यहाँ चोरी हो गई है या उसका सामान चला गया, तो उसे वो कैजुअल ही है ऐसे कैसी, तो चोरी का मजा भी खत्म हो जाता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ कि कुछ करना पड़ेगा, अब गेट डाउन टू द रियल वर्क, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, इतने दिन हो गए, प्रैक्टिस भी छूट गई है, एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। कितना अपीलिंग वे था अपने दिमाग को बनाने का कि अगर मैंने चोरी नहीं की तो वो वैसे भी अपने फ्रेंड्स पे उसको वेस्ट ही कर देगा, तो इससे अच्छा है कि मैं ही कुछ काम कर लूं। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, पैसे भी तो नहीं देता मुझे। अनिल वॉज asleep, सो रहा था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बीम ऑफ मून लाइट का मतलब है कि जो मून रेज थी, जो लाइट होती है मून की थोड़ी बहुत, वो बालकनी पे पड़ रही थी, एंड फेल ऑन द बेड। आई सैट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को बना रहा था, so वहां पे बैठा हुआ था फ्लोर पे। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, अगर मैं अभी रात को चोरी कर लेता हूं तो रात की जो लखनऊ जाने वाली ट्रेन है 10:30 में वो पकड़ सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, ब्लैंकेट से धीरे से निकल के मैं बेड तक गया। अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली, अनिल वहां पे शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मैं 15 के एज का हूं, मेरे ऊपर ज्यादा मार्क्स है, उसके ऊपर मार्क्स है ही नहीं। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, मेरे ऊपर तो काफी निशान है, स्कार्स का मतलब निशान। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मैंने धीरे से हैंड अंडर डाला मैट्रेस में, सर्चिंग फॉर द नोट्स। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, और जैसे ही मुझे नोट्स मिले मैंने बिना किसी आवाज के उन्हें बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप, साइड का मतलब होता है जब आप की जो गहरी नींद होती है वो टूटती है तो हम ऐसे करके उठते हैं, तो हल्का सा उठने वाला जो उसका था उसको साइड बोलते हैं। तो वो नींद में हल्का सा उठा, टर्न्ड ऑन हिज साइड, दूसरी साइड पलट गया, right towards me. I startled and quickly crawled out of the room. I startled का मतलब है feeling और showing sudden shock, तो मैं एकदम डर गया, एकदम sudden shock में, और मैं जल्दी से बालकनी में भाग गया, रूम से बाहर भाग गया। When I was on the road, I began to run. अब मैं बालकनी में क्या भागा, मैं तो रोड पे ही आ गया और मैं भागते भागते वहां पे जाने लगा रोड पे। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मैंने वेस्ट में अपने नोट्स छुपा रखे थे। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामाज, जो मेरे पजामा के जो स्ट्रिंग होते हैं उसे मैंने उनसे बांध रखा था। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक, मैंने थोड़ा अपना जो भागना था वो कम किया, वॉक पे आया, एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने वो नोट्स काउंट किए। 600 रुपीज इन 50s, तो 50-50 के नोट्स थे और वो 600 रुपीज थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, सो इन पैसों से मैं जैसे अरब्स रहते हैं वैसे मैं 1 या 2 हफ्ते के लिए रह सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. टिकट ऑफिस पे मैं रुका नहीं। I had never bought a ticket in my life. आज तक कभी टिकट ही नहीं खरीदी। But dashed straight to the platform. लेकिन मैं एकदम straight, ना इधर देखा ना उधर, प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। Dash मतलब quickly ran.
राइट. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, वो वहां से बस निकल ही रही थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस. अभी ट्रेन ने स्पीड नहीं पकड़ी थी, पकड़ने ही वाली थी, और मुझे जंप करके कोई ना कोई एक कैरेज में, जो इसको हम बोगी भी बोलते हैं, उसमें जंप करना था. राइट. बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन. पता नहीं, कुछ तो रीजन था, मैं हेजिटेट कर रहा था उस ट्रेन को पकड़ने में. I can't explain and I lost the chance to get away. मैं वो समझ नहीं पा रहा था और ना ही मैं वो समझा सकता हूँ कि what was that reason. लेकिन हाँ, मेरी ट्रेन जा चुकी थी और मैं नहीं जा पाया वहां से. Right? When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई तो पूरे खाली प्लेटफॉर्म पे मैं अकेला खड़ा था. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, कहाँ नाइट गुजारना था वो भी नहीं पता था. आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प. वैसे मेरे पास कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि फ्रेंड्स होना एक ट्रबल ही है, उनसे कोई हेल्प नहीं मिलती है. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और मैं कोई ज्यादा वहां पे चाहता भी नहीं था कि मैं कोई वहां के आसपास के जो स्मॉल होटल्स हैं वहां पे चेक इन कर लूं, क्योंकि वहां से पकड़ने का बहुत ज्यादा डर रहता है. राइट. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड. वहां पे मैं बस एक ही इंसान को जानता था अच्छे से, और वो कौन था? जिसकी मैंने चोरी की थी, अनिल की. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. वहां से स्टेशन से निकला, बाजार की तरफ धीरे धीरे बढ़ा. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces. जब मेरा ये छोटा मोटा करियर रहा है चोरी का, तो उसमें मैंने लोगों को जज करना बहुत सीखा है. राइट. When they had lost their goods, और स्पेशली वो भी तब जब उनके यहाँ चोरी हो जाती है, तो मुझे पता है कि किसका क्या रिएक्शन होता होगा. The greedy man showed fear. So, जो ग्रीडी मैन होते थे, जो लालची लोग होते थे, राइट, तो उनको वो क्या शो करते हैं? फियर. जो रिच मैन हैं वो गुस्सा दिखाते हैं, और जो पुअर मैन हैं वो एक्सेप्टेंस दिखाते हैं. सो ग्रीडी मैन फियर दिखाते हैं, रिच मैन एंग्री, लेकिन जो पुअर मैन होते हैं वो एक्सेप्टेंस दिखाते हैं. चलो कोई बात नहीं, चला गया तो चला गया, जिसके भाग्य का था चला गया. राइट. ऐसे करके वो एक्सेप्ट कर लेते हैं. शायद यही भगवान ने सोचा हुआ था हमारे लिए. Right? But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. लेकिन अनिल का मुझे पता है क्या होगा, बहुत थोड़ी सी सैडनेस आएगी उसके फेस पे. Not for the loss of money. वो भी जो थोड़ी सी सैडनेस है वो मनी को खोने के लिए वजह से नहीं होगी, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. ट्रस्ट, वो भरोसा खोने के लिए होगी. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेडन एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच. मेडन का मतलब होता है पार्क. राइट. तो मैं वहां पे कहीं बीच रास्ते में किसी पार्क में मैं रुक गया और वहां पे एक बेंच पे बैठ गया. द नाइट वॉज चिली, ठंड लग रही थी. इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर के शुरुआत के दिन थे. एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई कंफर्ट. लाइट ड्रिजल मतलब थोड़ी सी बारिश बारिश सी, हल्की सी वो होनी शुरू हुई थी. उसने मेरे कंफर्ट में और बाधा डाल दी, यानी कि मुझे और डिस्कम्फर्ट होने लगा. Soon it was raining quite heavily. और जल्द ही बस बहुत तेज बारिश शुरू हो गई. My shirt and my pajamas stuck to my skin जब हम wet हो जाते हैं, right? And a cold wind blew the rain across my face. और बहुत ठंडी हवाएं मेरे फेस के पास से चलने लगी. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. मैं बाजार पे गया और वहां पे जो क्लॉक टावर होता है उसके नीचे जो थोड़ी सी बैठने की जगह है वहां बैठ गया. द क्लॉक शोड मिडनाइट. अब रात हो चुकी थी. आई फेल्ट फॉर द नोट्स. मैंने देखा, हाँ यही है नोट्स. दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन. वो भी गीले हो गए थे रेन की वजह से. अनिल्स मनी. क्या था वो? अनिल का पैसा. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा. कल उठता तो वो मुझे शायद 2-3 रुपए दे ही देता कि जा सिनेमा देखिया. राइट. बट नाउ आई हैड इट ऑल. पर अब तो मेरे पास सारे ही पैसे थे. आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर. अब ना मैं खाना बना सकता था, ना बाजार से सामान ला सकता था, और ना ही वो सेंटेंसेस लिखना पढ़ना सीख सकता था. Right? I had forgotten about them in the excitement to the theft.
चोरी की एक्साइटमेंट में मैं ये सब तो सोचना भूल ही गया. होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज. अगर मैं ये होल सेंटेंसेस पढ़ने लिखना सीख जाता हूँ तो ये जो छोटे मोटे 100 रुपीज या हंड्रेड्स में जो मैं काउंटिंग कर रहा हूँ चोरी की, उससे भी ज्यादा कमा सकता हूँ. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, बड़ा इंसान बनना है, तो इससे ज्यादा की जरूरत है. आई शुड गो बैक टू अनिल. मुझे दोबारा अनिल पे जाना चाहिए. कितना अच्छा ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है जब वो खुद से बात कर रहा है, राइट तो वो दोबारा अनिल के पास गया. आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न रीड एंड राइट, कि मैं सिर्फ अनिल के पास वापस पढ़ने सीखने आया हूँ. आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. मैं भाग के फटाफट से, बहुत नर्वसनेस में रूम पे गया दोबारा. फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड. चोरी करना फिर भी आसान है, लेकिन उसको अनडिटेक्ट होते हुए वहां पे दोबारा प्लांट करना, दोबारा रख देना बहुत मुश्किल है, राइट. चलिए, आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे. धीरे से ओपन किया और वहीं दरवाजे पे खड़ा रह गया इन क्लाउडेड मूनलाइट. अनिल वॉज स्टिल asleep. अभी भी अनिल सो रहा था. आई crept to the head of the bed. जहाँ पे आप हेड रखते हो वहां पे मैं गया. एंड माई हैंड केम अप विद नोट्स. और मैंने अपने पास से वो नोट्स निकाले. आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड. और मुझे जब मैं वो हैंड रख रहा था तो उसकी जो ब्रेथ थी वो मुझे अपने हैंड पे महसूस हो रही थी. आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट. एक मिनट के लिए तो मैं रुक गया. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मेट्रेस. मेट्रेस के एज तक मेरा हैंड गया एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स. और मैंने अंदर नोट्स को स्लिप कर दिया. आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. और उस दिन मैं सुबह लेट उठा और मैंने देखा कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना ली थी. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. उसने अपना हैंड मेरी तरफ बढ़ाया और उस हैंड में नीचे 50 रुपीज का नोट था. My heart sank. मेरा तो बस दिल ही बैठ गया था. I thought I had been discovered. मुझे ऐसा लगा कि मैं पकड़ा गया हूँ. राइट. आई मेड सम मनी येस्टरडे. अब अनिल ने क्या कहा कि मुझे कुछ कल पैसे आए थे. ही एक्सप्लेन नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. और अब मैं तुम्हें हर महीने दिया करूंगा, रेगुलर पैसे दिया करूंगा. माई स्पिरिट्स रोज. अचानक से, क्योंकि वो डर गया था, उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, तो अब वो ठीक ठीक हुआ. बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. लेकिन जब मैंने वो पैसे लिए तो मैंने देखा कि वो अभी भी गीले थे, वेट थे रात की बारिश से. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड. और अनिल ने कहा कि आज से हम लिखना भी शुरू करेंगे सेंटेंसेस. बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. आज मुझे वो जो अपीलिंग सी स्माइल थी ना, वो जबरदस्ती नहीं करनी पड़ रही थी. बट टुडे आई वॉज रेडी टू बी विद हिम एंड टू लर्न रीड एंड राइट. और इसीलिए वो जो स्माइल थी वो नेचुरल आ गई थी, राइट. बड़ी ही अच्छी सी ये ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी थी इसमें हरी की, फ्रॉम अ चोर, फ्रॉम अ थीफ टू अ नेचुरल गुड ह्यूमन बीइंग, राइट. चलिए, सो आपको समझ में आई एम श्योर ये चैप्टर आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स. थैंक यू.